अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल फारूक ग्लोबल वीज़ा गाइड से। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कनाडा का वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप सक्सेसफुली कनाडा का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इन सब सवालों को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। मजीद डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए पाकिस्तानियों को दूसरे कंट्रीज़ का सफ़र करना पड़ता था, लेकिन अभी रिसेंटली पाकिस्तान में कनाडा की एम्बेसी ओपन हो चुकी है। आपको किसी और मुल्क में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसके लिए इंटरव्यू नहीं है, ये डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा है। तो आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। इसमें कनाडा की एम्बेसी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि ये सिर्फ 2 माह में आपका वीज़ा प्रोसेस टाइम सिर्फ 2 माह है। इससे पहले बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे कनाडा वाले, लेकिन अभी इन्होंने इसका प्रोसेस टाइम कम करके सिर्फ 2 मंथ तक कर दिया है। तो बेस्ट ऑप्शन है कनाडा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। तो अब चलते हैं इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, इसमें सबसे पहले आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जिसको आप पासपोर्ट भी कहते हो, आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए जो कि मिनिमम 6 मंथ तक वैलिड हो। अगर आपके कोई प्रीवियस पासपोर्ट हैं तो उनकी भी आपको कॉपी साथ में अटैच करनी है। इसके अलावा अगर आपके पास के कोई वीज़ा प्रिंट हुए हुए हैं तो उनकी फ़ोटो कापीज़ भी आपको चाहिए होंगी। नेक्स्ट आपको CNIC की कॉपी चाहिए होती है। इसके अलावा आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए। फ़ोटोग्राफ के बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो कि कनाडा एम्बेसी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कनाडा एम्बेसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको फॉर्म रिक्वायर्ड है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये आपने फॉर्म डाउनलोड करना है कनाडा एम्बेसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान और तहम्मुल मिजाजी से फिलअप करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने सिग्नेचर भी करनी है और डेट भी मेंशन करनी है। और ये फॉर्म जैसा कि जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये PDF फॉर्म में होता है और आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो इसको जब आपने फिलअप कर लेना है तो इसको वैलिडेट कर देना है। ऐसे ही आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें आप सबसे पहले अपने बारे में बताते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपका कंट्री ऑफ स्टे और आप करंटली क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके स्पाउस की डिटेल आएंगी, फिर आपके चिल्ड्रंस की डिटेल आएंगी। अपने बच्चों के बारे में बताना होता है कि आपके बच्चों की तादाद कितनी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और क्या कर रहे हैं, आपके साथ जाएंगे या नहीं, तो वो भी आपने टिक मार्क करना होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको अपने पेरेंट्स के बारे में बताना होता है कि आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ पे पैदा हुए, अगर हयात हैं तो भी क्या कर रहे हैं, और अगर वो डिसीज्ड हैं तो उनकी डेथ किस डेट को हुई और कहाँ पे हुई। इसके अलावा आपने अपने सिबलिंग्स के बारे में मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। कितने बहन भाई हैं आप और क्या कर रहे हैं, अभी करंटली उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है। ये सब जब आप फिल कर लेंगे तो एंड पे इसके भी सिग्नेचर और डेट मेंशन करके आपने इस पे फॉर्म को भी वैलिडेट कर देना है। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक कवरिंग लेटर लिखना है जिसमें आप वीज़ा रिक्वेस्ट डालेंगे। इसके अलावा पर्पस ऑफ स्टे आप डालेंगे, इटिनरी प्लान इसमें मेंशन करेंगे और अपने फाइनेंशियल मींस के बारे में भी बताएंगे कि आपका बिजनेस क्या है या आपका ऑक्यूपेशन करंटली क्या चल रहा है। तो ये जब आप ऑक्यूपेशन के बारे में कवरिंग लेटर आप मुकम्मल लिख लेंगे, जिसको आप पर्पस ऑफ विजिट लेटर भी कहते हैं, ये सब आप मुकम्मल फिलअप करेंगे ध्यान से। ये फिलअप करने के बाद नेक्स्ट जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो होटल बुकिंग है। होटल बुकिंग आप कनाडा की ही करेंगे और इटिनरी प्लान उसके मुताबिक आप सेट करेंगे। और इसके बरक्स अगर आपका कोई दोस्त, आपका फैमिली मेंबर कोई आपको इनवाइट कर रहा है तो आप उसको विजिट करना चाह रहे हैं तो आपको उसकी तरफ से इनविटेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है। इनविटेशन लेटर में आपका दोस्त या आपका फैमिली मेंबर मुकम्मल डिटेल उसकी प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ से 1 ईयर की होनी चाहिए और रनिंग हालत में होनी चाहिए। इसका क्लोजिंग बैलेंस अच्छा हो, 15 से 20 लाख रुपए हो तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो FBI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा और लास्ट 2 इयर्स की आपकी टैक्स रिटर्न्स भी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपने अपनी इनकम के मुताबिक करनी है, ना कि पाकिस्तानी तरीके से करनी है। नॉर्मली पाकिस्तानी सिर्फ वही आपको पता ही है पाकिस्तानी क्या तरीका है, मैं आप इस पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगा।
तो कोशिश करें कि अपनी इनकम के मुताबिक अपने टैक्स रिटर्न फाइल करें और उसको आप अपलोड करें। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको रिक्वायर्ड होगी, रिटर्न टिकट की रिजर्वेशन रिक्वायर्ड होती है। ये चीज़ श्योर हो कि आपने आपका ट्रैवल प्लान क्या है और किस हिसाब से कौन सी फ्लाइट पे आप जाएंगे और किस हिसाब से आप कनाडा पहुंचेंगे और वापस आएंगे। नेक्स्ट आपको FRC चाहिए, MRC चाहिए। अगर बच्चे छोटे हैं तो फॉर्म B भी उनके रिक्वायर्ड होंगे। और ये सब डॉक्यूमेंट पूरे करने के बाद आपको एक ट्रैवल हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है। ट्रैवल हिस्ट्री वाले ऑप्शन में आपने क्या करना है, आपके पासपोर्ट पे जितने भी वीज़ाज स्टैंप हुए हुए हैं या प्रिंट हुए हुए हैं उन सब की आपने फ़ोटो कापीज करनी है, उसको PDF में कन्वर्ट करना है। और उसके साथ आपने जो आपका कवर लेटर या पर्पस ऑफ विजिट लेटर होगा उसमें आपने ये भी मेंशन करना है कि आपने कौन कौन से ममालिक को किस सन में किस डेट में कब विजिट किया था। ये सब आपने मुकम्मल डिटेल में प्रोवाइड करना होगा। आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको लास्ट 3 मंथ से 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स रिक्वायर्ड है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है और एम्प्लॉयमेंट लेटर भी रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा आपको ये सब डॉक्यूमेंट आपने एक ही PDF में कन्वर्ट कर लेने हैं। आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी वही वीडियो होगी जिसमें मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि आप फॉर्म को किस तरीके से फिल करेंगे। जब आप ये डॉक्यूमेंट मुकम्मल कर लेंगे तो इसके बाद आपको ICCR पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। लॉगिन पेज जनरेट करना होता है जिसमें आपने यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल ID अपना सेलेक्ट करना होता है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर करके आप इसको जनरेट कर सकते हो। इसी की पे जब आप लॉगिन करेंगे तो इसके बाद आपके पास मजीद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस आएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। आंसर करने के बाद आप पहुंच जाएंगे फाइनल पेज पे जहां पे आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शंस सामने शो हो रही होती है। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना होता है। नेक्स्ट आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना है, फिर पिक्चर अपलोड करनी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने अपलोड करना है और बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करनी होती है। नेक्स्ट FBI रजिस्ट्रेशन और टैक्स रिटर्न्स जो फाइल की भी होती हैं वो PDF फाइल आपको अपलोड करनी होती है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको ट्रैवल हिस्ट्री का एक पोर्शन मिलता है। वहाँ पे आपको ट्रैवल हिस्ट्री वाला पेज और उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी होती है कि जिन कंट्रीज़ का आपने विजिट किया हुआ है उन कंट्रीज़ के जो पासपोर्ट की फ़ाइल आपने बनाई थी वो फाइल आपने ट्रैवल हिस्ट्री के पोर्शन में अपलोड करनी है। नेक्स्ट आपको पर्पस ऑफ विजिट का वाला पेज अपलोड करने के लिए बोला जाता है जिसको आप कवरिंग लेटर प्लस पर्पस ऑफ ट्रैवल और इंटीरियरी प्लान जिसमें सब आपका होगा वो आप पेज वहाँ पे अपलोड कर लेंगे। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप ओके करेंगे, वेरीफाई करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे। तो ये कंफर्म होने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज ओपन होता है वो पेमेंट प्रोसेस होता है। तो पेमेंट प्रोसेस का मैं आपको बताऊं कि पेमेंट प्रोसेस जब आप कनाडा की करते हैं तो ये $185 है जो कि आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं। क्रेडिट कार्ड से पे करने के बाद आपको इसकी रिसीट मिलती है, पेमेंट कंफर्मेशन मिलती है जो कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने पास आपको सेव रखनी चाहिए। जब आप ये सेव कर लेते हैं तो आपने अपना लॉगिन ID चेक करते रहना है। वहाँ पे आपको फाइल अपलोड का कंफर्मेशन मिलता है, कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है और उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कहा जाता है। तो जब आप वो मैसेज करोगे तो मैसेज पढ़ोगे तो उसमें आपको आपका ID भी बताया जाता है कि आपका ID क्या है, ICCR ID आपका क्या है। तो ये ID जब आप अपने पास नोट डाउन कर लें, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अपॉइंटमेंट इस तरीके से बुक करनी है कि VFS ग्लोबल पे जाके आपको खुद को दोबारा से रजिस्टर करना है, अपनी ID से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आप इस्लामाबाद आपके लिए इजी है, कराची या लाहौर तीनों सेंटर्स पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके लिए इजी है, जहाँ पे आप पहुँचना आपके लिए इजी है। जब आप वो सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको हेडर्स मिलते हैं 9 से 9:30, 10 से 10:30, 11 से 11:30, इस तरीके से हेडर्स होते हैं। तो वो आप कोई सा भी हेड चूज़ कर सकते हैं और कोशिश करें कि टाइमली पहुँच जाए। वहाँ पे इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है, सेम डे में आपने फिंगरप्रिंट देने होते हैं। फिंगरप्रिंट देने के बाद आपको वेट का बोला जाता है। जब आप फिंगरप्रिंट दे लेते हैं तो अपनी ID आप लॉगिन ID जो आपने जनरेट की थी GC की वाली वो आपने इस पे चेक करनी है। आपको वहाँ पे ही रिजल्ट बताए जाते हैं, आपके वीज़ा अप्रूवल के बारे में वहाँ पे बताया जाता है। अगर आपका वीज़ा अप्रूवल आ जाता है तो उसके बाद आपको दोबारा VFS ग्लोबल जाना पड़ेगा और आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है।
जब आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवा लेते हैं तो सबमिट करवाने के बाद आपको फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब आपका और कनाडा से आपका वीज़ा स्टिकर पेस्ट किया जाता है आपके पासपोर्ट पे। जो आपका वीज़ा अप्रूवल हुआ होता है, आपको अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपके पासपोर्ट पे वो स्टिकर पेस्ट करना होता है। पेस्ट होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं। जब आपका स्टिकर पेस्ट हो जाए तो आप वहां पे जाके VFS ग्लोबल सेंटर पे जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप प्रीमियम डिलीवरी सेलेक्ट करके अपने घर पे भी बुला सकते हैं। और दोस्तों आपको एक और चीज़ बताता चलो, अगर आप कनाडा में विजिटर वीज़ा पे चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत इजी है कि आप अपना वीज़ा स्टेटस चेंज कर सकते हैं। ये विजिटर वीज़ा को आप वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस ये होता है कि जब आप विजिट वीज़ा पे वहाँ पे जाते हैं तो आपको काम ढूंढना होता है। काम मिल जाने की सूरत में आपको एक लॉयर हायर करना होता है और उसकी मदद से आप अपना वीज़ा स्टेटस चेंज कर लेते हैं। कोशिश करें कि जो वर्क ऑन पेपर है उसकी कोशिश करें कि वो ना हो। लाइक आप ये कोशिश करें कि आप प्रॉपर वर्किंग करें और वहाँ पे प्रॉपर वे में काम करें। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि कनाडा में जाके वो वर्क परमिट वर्क ऑन पेपर ले लेते हैं और उसके बाद वो अपने मुल्क वापस आ जाते हैं। तो इसका आपको नुकसान यह है कि सम टाइम आपको रेट हो जाती है वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे बरामद नहीं होते, आप वहाँ पे मौजूद नहीं होते तो आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाता है इस सूरत में। तो दो नंबरी से बचें, कोशिश करें कि लीगल तरीके से चलें और लीगल तरीके से अपना स्टेटस लीगल रखें। कनाडा की पॉलिसी है कि वो 3 साल के बाद आपको नेशनलिटी दे देता है, PR दे देता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।